नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आसमान से बरसती आग की। मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी से ही झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने लगी है। आने वाली गर्मी में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, ऐसी संभावना है। फरवरी में ही कई शहरों का तापमान 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। अधिकांश शहरों का तापमान 34 डिग्री से ज्यादा। राजधानी भोपाल की बात करें, भोपाल का रात का तापमान 18 डिग्री तक पहुंचा। मालवा निमाड़ में कई शहरों का तापमान बढ़ा है और महीने का आखिरी हफ्ता सबसे ज्यादा तपने की संभावना। तीखी धूप निकलने के चलते भोपाल में सुबह 5 घंटे में ही तापमान 16.4 डिग्री का इजाफा तापमान में हो जाता है। मार्च के पहले सप्ताह से सूरज के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और कई जिलों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। वहीं दिन और रात के तापमान में 15 डिग्री से ज्यादा का फर्क है। लिहाजा भोपाल में नींबू पानी, गन्ने का रस, जलजीरा, शिकंजी के स्टॉल नजर आने भी लगे हैं और लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। फरवरी का महीना खत्म भी नहीं हुआ है और गर्मी के तेवर तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तापमान में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रहेगी। खास तौर पर अगर दिन के तापमान की बात करें तो खासी यहाँ पे जो तापमान में बढ़ोतरी है वो लगातार देखी जा रही है और दिन और रात के तापमान में 16 डिग्री तक का अंतर जो है वो बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जिस तरह से ठंड का लंबा सीजन चला था, गर्मी के तेवर भी उसी तरह से सताएंगे और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अब वो आपको स्वेटर पहने हुए नहीं दिखाई देंगे। प्रदेश में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और मार्च के शुरुआती हफ्ते में टेम्परेचर 40 डिग्री तक राइज कर सकता है। वहीं दूसरे पखवाड़े की अगर बात करें तो टेम्परेचर 42 डिग्री भी पहुंच जाएगा। सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर समेत कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर जो तापमान है वो 34 डिग्री से ज्यादा चल रहा है और अगर न्यूनतम पारे की बात करें तो वो भी 15-16 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं अब भोपाल में भी जो जलजीरा है, नींबू पानी है, गन्ने के रस है, इनकी जो दुकानें हैं, जो सेंटर्स हैं वो खुलने लगे हैं क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दिन में खास तौर पर ये लोगों की कोशिश होती है कि उन्हें कुछ राहत मिल सके। भैया लोग आने लगे हैं दुकान पे आपकी? आ रहा है भैया, बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स है? क्या कहते हैं लोग? गर्मी से परेशान होने लगे हैं? गर्मी से परेशान हो रहा है, ठंडा पीते हैं बहुत से लोग। सही चल रहा है धंधा पानी। क्या रख रहे हो आप? केरी पना है, सिकंजी है, जलजीरा है, नींबू पानी है, रुआबजा है। सबसे ज्यादा डिमांड काय की है? नींबू पानी की। देखिए, नींबू पानी की सबसे ज्यादा डिमांड है और इनका कहना है कि लोग इनके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई अब गर्मी सताने लगी है और थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर लोगों को जलजीरा से, नींबू पानी से मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो प्रदेश में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। अधिकांश इलाके ऐसे हैं प्रदेश के जहां पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री है। अधिकांश ऐसे हैं जहां पर 34 से ज्यादा तापमान लगातार बना हुआ है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल से वासु चौरे और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे सर्दी का सितम हो, बारिश हो या गर्मी हो, हर मौसम में लोग परेशान होते हैं और गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। कह सकते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
बिल्कुल सुमित, देखिए गर्मी के जो तेवर हैं वो सताने लगे हैं। अगर 2 दिन पहले की मैं बात करूं तो जो न्यूनतम पारा होता है या जिसको एवरेज टेम्परेचर की अगर बात करें दिन के पारे की, तो वो +6 डिग्री था, यानी कि 34-35 डिग्री तक पहुंच गया था। और अगर आज के तापमान की भी बात करें तो +3 डिग्री भोपाल में टेम्परेचर जो है बना हुआ है, करीब 32 डिग्री के करीब है। और अभी से इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ने लगी है, ये लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है। यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल स्थित मौसम केंद्र में, और हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एच एस पांडे भी हैं, और कोशिश करेंगे कि जो सैटेलाइट मैप है मौसम विभाग का, उससे समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। सर, लगातार देखा जा रहा है कि जो टेम्परेचर अमूमन मार्च के फर्स्ट वीक में होता है, वो इस साल गर्मी फरवरी में ही वैसा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। ऐसी क्या वजह है सर इसकी? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अभी तापमान जो है ना पूरे प्रदेश में लगभग भोपाल सहित 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया था। इसके पीछे का एक कारण था कि राजस्थान और गुजरात के ऊपर में मैप में आप देखेंगे, ये तो सैटेलाइट पिक्चर है, मैप के ऊपर में आप देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात के ऊपर में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था और नमी की मात्रा बहुत कम हो गई थी। इसी के कारण ये जो राजस्थान और गुजरात में तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली और वहां की गर्म हवाएं प्रदेश तक पहुंच गई थी, और इसी के कारण हमारा प्रदेश का जो पूर्वी पश्चिमी दोनों एरिया है वो काफी गर्म हो गया था। अभी फिलहाल ये सैटेलाइट पिक्चर में आप देखेंगे तो ये कल से ये बादल जो है ऊंचाई इनकी बहुत अधिक है, लेकिन ऊपरी स्तर का बादल है, जिसके कारण जो धूप की किरणें, जो सन की जो सूर्य की किरणें हैं, वो अभी पूरी तरीके से नहीं आ रही हैं। और कल जो है ना आपने देखा होगा कि अधिकतम तापमान 35 डिग्री से गिर करके 32 डिग्री सेल्सियस यही सर जो क्लाउड्स हैं यही वो नजर आ रहे हैं, यही वो क्लाउड्स हैं सर? हाँ बिल्कुल, ये जो सफेद पैच है ये अभी भी पश्चिमी हवाएं आ रही हैं और ये थोड़ा सा साउथ वेस्टर्ली है, तो ये यहाँ से नमी को भी लेके आ रही हैं और ये बादल बन रहे हैं, जिसके कारण अधिकतम तापमान में, दिन के तापमान में थोड़ी सी राहत मिली है। ये राहत आगामी 3 से 4 दिन ये जारी रहेगा। बादलों के कारण थोड़ी सी रात गर्म थी और जो सामान्य तापमान है, न्यूनतम तापमान है, वो 14 डिग्री सेल्सियस भोपाल में रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री, यानी कल और आज की तुलना करें तो 1 डिग्री बढ़ा हुआ है। ये बादल जैसे ही छटेंगे तो रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। सर, लोग हम लोग से एक सवाल पूछते हैं कि जब फरवरी में ये हाल है तो अप्रैल मई में जब गर्मी पीक पे होती है, तो आप लोगों का क्या सर अनुमान है कि गर्मी का सीजन कितना लंबा जा सकता है और हाईएस्ट टेम्परेचर का कितना राइज हो सकता है सर? देखिए, अभी से तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कितना टेम्परेचर एक्यूरेट जा सकता है, लेकिन जो हम ट्रेंड देख रहे हैं आजकल, जो पूरे ग्लोब में हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर काफी बढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर का जो बढ़ना ट्रेंड है, तो ये तो निश्चित तौर पर कि गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। तापमान जैसे 44 डिग्री तक तो भोपाल में भी जाता है, तो इस बार भी 44 तो रहेगा ही, 44 के क्रॉस करने की भी संभावना हो सकती है। कभी 1-2-4 दिन के लिए वो 45 डिग्री भी टच कर सकता है। तो फिलहाल ये गर्मी की स्थिति, अभी जो ये राजस्थान में जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, ये गुजरात और राजस्थान तब गए थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भी उसका असर देखने को मिला। तो अचानक से जो टेम्परेचर का बढ़ना है, वो टेम्परेचर का स्लोली बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, वो बॉडी जो है उसको एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही अचानक बढ़ जाता है तो वो फिर एकदम से फील होने लगता है। वो स्थिति इस बार देखने को मिली है, इसके पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। इस बार अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया था, वो फिर से वापस आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अब मार्च के पहले पखवाड़े में हम देखेंगे कि टेम्परेचर अपने राइजिंग ट्रेंड को पकड़ लेगा और गर्मी का एहसास हमको होने लगेगा। तो बिल्कुल देखिए सुमित, फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है, मार्च से ही गर्मी का जो पूरा दौर है, यानी कि पूरी क्षमता के साथ जो टेम्परेचर राइज है वो देखने को मिलेगा। और मौसम वैज्ञानिक साफ कर चुके हैं, चिंता उन्होंने व्यक्त की है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर में लगातार राइज हो रहा है और गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है वो स्लोली टेम्परेचर राइज की जगह इस बार एकदम से टेम्परेचर बढ़ने का ट्रेंड देखने को मिला है, जिसको बॉडी एब्जॉर्व करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं। ऐसे में कम इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को कुछ हद तक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सुमित, ठीक है, ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ माहौल है गर्मी को लेकर, वो हम जानेंगे। सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हमारे सहयोगी। सुशील, गर्मी में ग्वालियर चंबल अंचल भी काफी तपता है और शुरुआत में ही सूर्य नारायण ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू करते हैं। ग्वालियर में क्या कुछ हाल है, क्या कुछ माहौल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की भी अगर बात करें तो फरवरी के इस
अंतिम दौर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर चंबल अंचल के जो ज़्यादातर ज़िले हैं वहाँ तापमान 34 डिग्री के आसपास चल रहा है। दिन का अधिकतम तापमान, ये तापमान सामान्य से 6-7 डिग्री ज़्यादा है, क्योंकि फरवरी महीने में अमूमन तापमान 30 डिग्री के अंदर ही रहता है। लेकिन इस बार देखने में यही आया है कि फरवरी महीना खत्म होने से पहले ही तापमान 35 डिग्री 34 डिग्री के आसपास पहुँच रहा है। तो फरवरी महीने में ही लोगों को गर्मी का भारी एहसास होने लगा है। अब मार्च में उम्मीद है कि मार्च महीने में भी तापमान ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ 40-42 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मई और जून की जो तपिश है वो लोगों को खासा परेशान करेगी। और जिस तरह से अभी शुरुआत में ही गर्मी पड़ रही है, हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 26-27 फरवरी के आसपास जो प्रति चक्रवात है उसके असर के चलते ग्वालियर चंबल अंचल के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तो कुछ दिन बाद संभावना ये है कि इस तापमान में थोड़ी कमी ज़रूर आएगी। ये दिन का जो अधिकतम तापमान है, रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 से 17 डिग्री के आसपास रात का तापमान ग्वालियर चंबल अंचल के ज़्यादातर जिलों में चल रहा है। तो अब रात के वक्त भी धीरे धीरे ठंड का असर कम हो गया है। तो अब दिन में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, आने वाले समय में मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी ज़्यादा सताएगी और इस बार मार्च में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो अभी से ही गर्मी का जो तीखे तेवर है वो धीरे धीरे ग्वालियर चंबल अंचल में भी नजर आने लगे हैं और लोग जो है इस गर्मी से अब परेशान भी होने लगे हैं। पूरे निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। वासु, बहुत धन्यवाद, और सुशील आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुरैना की, जहां पर जबरदस्त हादसा हुआ है, भीषण हादसा हुआ है। ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में भाई बहन समेत 4 की मौत हो गई। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 की इलाज के दौरान मौत हुई है। सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। भूसे से भरे ट्रक में ये हादसा हुआ। भूसे से भरे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी। जौरा मुरैना हाईवे पर यह हादसा हुआ है। वहीं रायपुर में दूल्हा दुल्हन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। 15 मिनट तक बंद कमरे में खूनी खेल चलता रहा। 15 मिनट में 72 बार चाकू मारे गए एक दूसरे पर। दूल्हा असलम 2 दिन से परेशान भी चल रहा था, ये बात भी निकलकर सामने आई है। दुल्हन कहकशा को 40 बार चाकू से मारा गया। वहीं दूल्हा असलम पर 32 बार चाकू से वार हुए हैं। ब्यूटिशियन का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। वहीं सीएम शिवराज ने एक बार फिर से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा। उनका कहना है कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। एमपी की धरती से उनको लगाव नहीं है, माटी से जुड़ाव नहीं है। कमलनाथ कह रहे हैं मतलब एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है। कमलनाथ ने बयान दिया था, उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो किसका अपमान कर रहे हैं, ये कहना है सीएम शिवराज का। वो प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता ये अपमान नहीं सहेगी, सीएम शिवराज का ये कहना। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की धरती से लगाव नहीं है, इस माटी से जुड़ाव नहीं है। वो कह रहे हैं एमपी का मतलब मदिरा प्रदेश। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी, किसका अपमान कर रहे हो? मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हो। ये कौन सी भाषा है? मन में तकलीफ होती है। अगर मध्य प्रदेश की जनता के प्रति सम्मान होता, मध्य प्रदेश की परंपराओं का आदर करते होते, तो मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश नहीं कहते। ये अपमान है 8.5 करोड़ जनता का मध्य प्रदेश का, और जनता इस अपमान को सहन नहीं करेगी। अब आपको सुनाते हैं नई आबकारी नीति को लेकर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा था। पीसीसी चीफ का वो बयान जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नई आबकारी नीति पर कमलनाथ बोले थे, उनका कहना था कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश बन गया है। जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है।
ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। रायपुर में कल से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर आएंगे। अधिवेशन को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिलेगा। अधिवेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के नेता मंथन करेंगे। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि जब तक विपक्षी दल एक होकर नहीं लड़ेंगे तब तक देश में बदलाव नहीं होगा। बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेंगे। जो आरक्षण बिल है उसे पास करेंगे और भी जो बिल है उसे भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो किसानों के जो दाम हैं, नौजवानों को काम है और जो महंगाई है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस अधिवेशन में। और केंद्र सरकार की नाकामी की भी चर्चा होगी और कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी उसका भी इसमें चर्चा होगी। और सारे जो कमेटियां हैं उसकी बैठकें दिल्ली में भी हुई है और फाइनली यहाँ रायपुर में होगी। बिना कांग्रेस के विपक्षी दल के एकता का कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ही सभी राज्यों में है, सभी आपके शहरों में है, गांव में है। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा भारत के जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो। तो इसलिए बिना कांग्रेस के किसी प्रकार के गठबंधन के होता भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने यदि ये पहल की है। वहीं आज रायपुर आएंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे वो रायपुर के। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रायपुर आएंगे आज। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है कांग्रेस का। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, पूरे देश के दिग्गज नेता यहां पहुंचने वाले हैं और इसी कड़ी में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी रायपुर पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रायपुर पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस वक्त ईडी की कार्रवाई शुरू होती है वो टाइमिंग अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार आज अपने हथियार और विरोधियों को पस्त करने के लिए कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी कांग्रेस का इतिहास पढ़ ले, हम संघर्ष करने वाली पार्टी हैं। छापा डालना, यदि ये कहते हैं कि कोल स्कीम हुआ सैकड़ों करोड़ का है, तो ये कब की बात है? जून में आपने छापा डाला और आज 8 महीने बीत गया। 8 महीने बीतने में आपने क्या हासिल किया? और अचानक हमारे नेताओं के घर पहुंच जाते हैं। तो 8 महीने में आपने पूरी तैयारी कर ली होगी, बिना तैयारी किए जाएंगे नहीं। जब 8 महीने बीत गया तो आपके पास तो ठोस सबूत होना चाहिए। इन नेताओं के यहां से आपको कुछ मिला नहीं और घूम के आ गए चाय पी के। अभी तक के दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, उसने ईडी ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की कि नेताओं के हम मिला क्या। तो नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन बाद अब राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, तो आप कार्यकर्ताओं को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए और कार्यक्रम को असफल करने के लिए। उज्जैन में कुमार विश्वास की संघ पर की गई टिप्पणी और उसके बाद हुए विवाद के बीच विक्रम उत्सव 2023 में कुमार विश्वास की रामकथा निरस्त होने का एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के बाद महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ ने इसे झूठा करार दिया और थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। इसके साथ ही निदेशक ने पत्र जारी कर जानकारी दी है कि विक्रम उत्सव 2023 के तहत कुमार विश्वास का कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। आज रात कुमार विश्वास कार्यक्रम में राम के शंकर प्रसंग सुनाएंगे और इसके साथ ही 3 दिवसीय रामकथा आयोजन समापन होगा। जो शरारती तत्व हैं, जिनने भी जानबूझ के उज्जैन की छवि को और संस्कृति की छवि को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, उनको तो मैं नमस्कार ही कर सकता हूँ। इससे मैं क्या कहूँ।
लेकिन और कुमार विश्वास ने कल का जो भी विषय था उसके बारे में जो भी हमें उन्होंने अपने वीडियो से भी जारी कर किया है और अभी संभावना ये है कि वो अभी मंच पर भी इस बात को स्पष्ट करेंगे। तो वो जो उन्होंने कहा है उसका जवाब वो खुद दे देंगे, लेकिन कार्यक्रम हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। नमदापुरम में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर आदिवासियों ने हंगामा किया। मामला सिवनी मालवा के बानापुरा वन रेंज के नाहर कोला का है, जहां पट्टा नहीं मिलने से नाराज आदिवासियों ने 5 से 7 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर लगे पौधे काट दिए और खेत बनाने लगे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।